फाइवर प्रोफाइल्स अप्रूव नहीं कर रहा। आप भी डॉलर्स में कमाना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, लेकिन फाइवर प्रोफाइल अप्रूव ही नहीं हो रही। आजकल फ्रीलांसिंग में आने वाले, फाइवर के जरिए फ्रीलांसिंग करने वाले जो न्यूबीज हैं, उनके तमाम तर सबसे बड़े मसाइल में से एक मसला फाइवर प्रोफाइल का रिजेक्ट होना। आप भी उन्हीं में से हैं कि जिनकी फाइवर प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही, रिजेक्ट हो रही है, और आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में आपके लिए मैं इसका सॉल्यूशन ही लेकर आया। फाइवर न्यू प्रोफाइल्स अप्रूव क्यों नहीं कर रहा? पहले तो ऐसा नहीं होता था। फाइवर ने अब ये अप्रूवल सिस्टम क्यों शुरू किया है? ये जो फाइवर प्रोफाइल्स का अप्रूव होना है, एक ये नई पॉलिसी आई है कि आप फाइवर प्रोफाइल पहले अप्रूव करवाएंगे, देन यू विल बी एबल टू सेलिंग ऑन फाइवर। ये जो है एक नई पॉलिसी, ये गुड साइन है या फिर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है? और लास्ट में कि आप भी अगर फाइवर प्रोफाइल रिजेक्ट होने के इश्यू का शिकार हैं, तो आप कैसे अपनी फाइवर प्रोफाइल अप्रूव करवा सकते हैं, आज सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिज मुगीरा। अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम तर चीजें अच्छे से समझ आ जाए, आपको वजह भी पता चल जाए कि क्यों नहीं अप्रूव हो रही, और आपको ये भी पता चल जाए कि ये चीज अच्छी है या गलत है, और एंड पे आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाए कि आपने अपनी फाइवर प्रोफाइल जो है वो किस तरह अप्रूव करवानी है, आपको ये भी पता चल जाए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट ये कि फाइवर ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले आप जो है अपनी कंपनी नेम से जो है अपनी प्रोफाइल बना लें, अपने पर्सनल नेम से बना लें, किसी भी नाम से आप प्रोफाइल बना लें, ऐसा आपको इशू नहीं होता था। अब आपको ऐसा इशू क्यों हो रहा है कि आपने सेलिंग से पहले जो है आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव करवानी है, फिर जो है आप अपनी फ्रीलांसिंग जो है वो कर सकेंगे फाइवर पर। आप आते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, रजिस्टर होते हैं, उसके बाद जब आप गिग बनाते हैं, गिग मुकम्मल कर लेने के बाद, पहली गिग जब अपनी है वो मुकम्मल कर लेने के बाद आपको नंबर वेरिफिकेशन के लिए कहा जाता है। आप अपना नंबर जब वेरीफाइड करवाते हैं तो उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो चली जाती है अप्रूव होने के लिए। अप्रूव होती है, या मोस्टली जो आजकल न्यूबीज हैं उनकी रिजेक्ट हो रही है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहले इसकी हम जो है वो रीजन को समझते हैं। इसके रीजन अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, इसकी रीजन सिंपल से चंद वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा ना प्लेटफॉर्म को साफ करना इसका मकसद है, इसके जो पीछे वजह है। अच्छा, हुआ क्या कि जब कोरोना आया, जब लोग ऑनलाइन की तरफ आए, बहुत इसका शोर हुआ, तो हर दूसरे बंदे ने, जिसको फ्रीलांसिंग का नहीं भी पता, जिसने फ्रीलांसिंग नहीं भी सीखी, सिर्फ और सिर्फ उसने फ्रीलांसिंग का सुना, और सुनते ही उसको पता चला कि फाइवर अपवर्क कोई जो है फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है ना, ये फाइवर भी है, अपवर्क भी है, ये प्लेटफॉर्म है। उस बंदे ने आकर फाइवर पे अपना अकाउंट बना लिया। अब उसको फ्रीलांसिंग नहीं आती, कुछ भी। इस तरह फाइवर जो है वो हाई सैचुरेटेड कहलाने लगा, और हर बंदा यहाँ पर जिसको काम आता है वो भी यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसको नहीं आता वो भी यहाँ पर अकाउंट बना के सेलर एज ए फ्रीलांसर जो है वो बैठा हुआ है। इस कचरे को थोड़ा सा साफ करने के लिए, थोड़ा सा अपने प्लेटफॉर्म को वैल्यूएबल बनाने के लिए ये पॉलिसी रखी गई है, ये कदम उठाया गया कि यहाँ पर सिर्फ वो बंदे एग्जिस्ट करें जो वाकई फ्रीलांसर हैं, जो वाकई प्रोफेशनल है, जो वाकई टैलेंटेड और वैल्यूएबल है, ताकि जब हमारे क्लाइंट आए हमारे प्लेटफॉर्म पे फाइवर पर और वो हमारे सेलर के साथ इंटरेक्ट करे तो उनको टैलेंटेड सेलर मिले, उनको यहाँ पर वैल्यूएबल फ्रीलांसर्स मिले, ताकि वो खुश होके जाए, अपना काम लेके खुशी से जाए, क्योंकि वो पे करते हैं। वो यहाँ पर आके फाइवर को कमीशन अलग देते हैं, फाइवर के जो बाइंग चार्जेस है फाइवर को चार्जेस अलग देते हैं, और फिर सेलर को अलग उसका पे करते हैं। तो जब वो पे कर रहे हैं तो उनको वैल्यूएबल सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो अपने प्लेटफॉर्म को उन्होंने वैल्यूएबल बनाने के लिए, अपने प्लेटफॉर्म को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। वजह आपको समझ आ गई होगी कि क्यों ये अब पॉलिसी बनाई गई है प्रोफाइल जो है वो अप्रूव करवाने की। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है कि ये गुड है या फिर एक गलत चीज है, एक मुश्किल चीज बना दी गई है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपसे शेयर करूं तो ये गलत चीज नहीं है। मैं वैसे इस पॉलिसी से बहुत खुश हुआ, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि हम फ्रीलांसर हैं, हम इस चैलेंज को फेस कर रहे थे कितने अरसे से कि ऐसे ऐसे लोग भी हमारे कंपटीशन में बैठे हुए हैं कि जिनको काम आता ही नहीं, जिन्होंने मार्केट को खराब किया हुआ है, जिन्होंने हमारे मुल्क पाकिस्तान के अच्छे नाम को खराब किया हुआ है। क्योंकि वो जब आते हैं प्रोफाइल बनाते हैं तो उनके नाम के साथ ही
उनका कंट्री नेम शो हो रहा होता है कि ये बंदा जो है पाकिस्तान से है। हम भी जब हमारे पास जो है वो क्लाइंट आता है या फिर मैं एज ए बायर भी हूँ फाइवर पर, जब मैं किसी भी फ्रीलांसर को हायर करता हूँ तो जो सबसे पहले देखे जाने वाली चीजें उनमें से कंट्री है। सबसे पहले हम क्लाइंट का या फिर सेलर का उसको जाकर हम ये देखते हैं कि ये किस मुल्क से बिलोंग करता है। तो फिर वो नेक नामी या बदनामी सब चीजें जो है वो डायरेक्ट जो है वो रिलेट होती है उस मुल्क से। तो हम भी इसको बड़ा जो है वो मिस करते होते थे कि ये क्या है कि भाई इतनी पहले के ओपनली यहाँ पर अलाउ है सारों के लिए कि जो आए अकाउंट बनाए, काम नहीं भी आता अकाउंट बनाए और काम खराब करे, अपने मुल्क का नाम बदनाम करे, इसके लिए कोई रोकथाम होनी चाहिए। तो मैं पर्सनली बड़ा इसको खुश हुआ कि वो बंदा ही अब आ सकेगा जो वाकईतन सीख के पीछे से आया है, जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर स्किल है, जो स्किलफुल है वही यहाँ पर अब काम कर सकेगा। तो आप भी अगर टैलेंटेड नहीं है तो फिर आपके लिए भी पहले से आपको रोक दिया गया कि आप मैदान में आके हारे, बल्कि मैदान से पहले जब आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर ही आपको अलार्म बजा दिया गया है कि आप तैयार होके ही मैदान में आप कदम रख सकते हैं, ताकि फिर ये ना हो कि हार के सारों के सामने रुसवाई। एक ये आपके लिए भी अच्छी चीज है। दूसरा, ओवरऑल भी देखा जाए अच्छी चीज है, क्लाइंट्स के लिए भी अच्छी चीज है। वो जब यहाँ पर आएंगे पे करने के लिए तो उनको यहाँ पर टैलेंटेड लोग मिलेंगे, स्किलफुल लोग मिलेंगे, ना कि ऐसे लोग यहाँ पर बैठे मिलेंगे कि जिनको काम नहीं आता। ये एक अच्छी चीज है। ये फिल्टर आउट काफी ऐसा पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, अभी से ये होना शुरू हो गया। बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पर वही लोग होंगे जो अच्छे काबिल कामयाब लोग बैठे हुए हैं, जो टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं। क्लाइंट्स भी मुतमईन और हम जैसे जो फ्रीलांसर है हम भी मुतमईन कि हमारे पास जब क्लाइंट आएगा, इससे भी क्लाइंट की साइकी भी चेंज होती है। जब उसको वैल्यूएबल फ्रीलांसर नहीं मिलेंगे उसकी साइकी भी चेंज होगी। अब एक बंदा है जिसको काम सही से नहीं आता है, वो $50 वाला काम $5 में करके दे रहा है, तो हमारा हक यहाँ पर मना ना। कल को जब हम उस बंदे को बोलेंगे भी हमने आपको $50 इस चीज के लिए चार्ज करना है, तो वो हमें तो कभी भी $50 नहीं देगा। इस तरह क्या होता है कि मार्केट रेट्स खराब करते हैं ऐसे लोग। तो ओवरऑल हर बंदे को इस चीज का फायदा है, तो ये एक अच्छी चीज है, गलत चीज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आता है कि आपने अपनी प्रोफाइल अप्रूव कैसे करवानी है। इजीली, बहुत इजीली आपने अपनी प्रोफाइल अप्रूव कैसे करवानी है। आपकी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन, वजह आपको समझ आ गई, आपको पता चल गया कि ये चीज अच्छी है या नहीं अच्छी। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे कि आप अपनी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव कैसे करवा सकते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपने अपने स्किल में माहिर होना है। ठीक हो गया? आप अपनी स्किल में माहिर होंगे, टैलेंटेड होंगे, आपको स्किल में अच्छी ग्रिप होगी, आपको कोई जो है यहाँ पर आगे फ्रीलांसिंग करने से नहीं रोक सकता। फिर वही बात जो मैं अमूमन कहता होता हूँ कि आप स्किल सीखने के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से सीखें। आपको हर नई अपडेट जो है प्लेटफॉर्म की पता हो, आपको पता हो कि आजकल फाइवर पे क्या चल रहा है, आजकल अपवर्क पे क्या चल रहा है, आजकल freelancer.com पे क्या चल रहा है। हर प्लेटफॉर्म का आपको पॉलिसीज पता हो, आप अच्छे से तैयार होके आए कि ये काम आपने करने हैं और ये काम आपने नहीं करने। जब आप अच्छे से तैयार होके आएंगे तो आपको पता होगा कि अब मेरी प्रोफाइल कैसे अप्रूव करवानी है। दूसरी चीज, जब सबसे पहली गिग आप बनाएंगे तो आपने सबसे पहली गिग आपकी भले जो है वो बहुत ही हाई सैचुरेटेड नीश से आपकी जो है वो स्किल ताल्लुक रखती हो, आपने उसमें नहीं बनानी है। जिसमें हाई सैचुरेशन है ऐसी नीश, उसमें आपने गिग नहीं बनानी। आपने गिग बनानी है लो कंपेटिटिव लो सैचुरेटेड जो डिशेज है, आपने उन पे गिग बनानी है सबसे पहली, क्योंकि वहां पर ही आपकी प्रोफाइल अप्रूव होती है ना। सबसे पहली गिग के बाद आपने ऐसी जगह पे जो है आपने बनानी है अपनी गिग। फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट पे बना ले आप। फॉर एग्जाम्पल आजकल एआई बहुत चल रहा है और उसके फ्रीलांसर्स जो है बहुत ज्यादा नहीं, आप एआई की किसी माइक्रो नीश पे अपनी जो है गिग बना ली। जब आप इन पे बनाएंगे ना ऐप डेवलपमेंट वगैरह, जब आप इन पे बना लेंगे, अब क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल जो है वो एक यूं समझ लें कि नया टैलेंट आया है। रूटीन वाइज वही डिजिटल मार्केटर, वही जो है वीडियो एडिटर, वही जो है ग्राफिक डिजाइनर, वही सारी चीजें, वही कॉपी राइटर, वो सारी चीजें। जब आप इन हाई सैचुरेटेड निशेस पे आप जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल अप्रूव होने वाली नहीं है। आपने लो कंपेटिटिव लो सैचुरेटेड निशेस पे आपने जाना है, सबसे पहली गिग आपने बनानी है। जब आपकी जो है प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी, फिर आप जो है आकर अपनी गिग को है वो चेंज कर सकते हैं। इनिशियली पहले जो है हम 7 गिग्स बना सकते होते थे, लेकिन अब आपको 4 गिग्स अलाउ होती है। आपने पहली गिग बना ली, बनाने के बाद अब आपने बकिया 3 गिग्स जो है वो अपनी नीश से रिलेटेड बनानी है। वो अब भले आपकी नीश जो है वो हाई सैचुरेटेड हो, हाई सैचुरेटेड नीश और लो सैचुरेटेड निश,
इस हवाले से मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, आई बटन पे आपको लिंक नजर आ रहा है, आप इस वीडियो को देखें जरा कि आप हाई सैचुरेटेड निश में रहते हुए लो कंपेटिटिव कीवर्ड्स को टारगेट करके किस तरह फाइवर पे ऑर्डर्स ले सकते हैं। ये वीडियो जो है लाजमी देखिएगा। उसके बाद एक और मैंने वीडियो बनाई है कि जिसमें आपको पता चलेगा कि आप फाइवर के कंपटीशन को बीट कैसे करेंगे, इवन के फाइवर पे कंपटीशन है भी या नहीं है, इसकी रियलिटी क्या है। अगर नहीं है तो फिर तो आपके लिए इशू नहीं है, फाइवर पे कंपटीशन नहीं है। अगर फाइवर पे कंपटीशन है तो फिर आपने उसको कंपीट किस तरह करना है। ये आई बटन पे आपको वीडियो नजर आ रही है, आप ये वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये दो चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। लेट्स कम टू द पॉइंट। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी बकिया जो 3 आपके पास थी गिग्स बनाने के आपके पास स्पेस था, आपने वो बना ली अपनी निश से रिलेटेड बना ली। अब आपको जो चौथी आपकी इररेलेवेंट सबसे पहले जो आपने बनाई थी इररेलेवेंट गिग है, आप उसको भी एडिट कर लीजिए, उसको डिलीट करके आप दूसरी बना लीजिए। आसानी से आपकी प्रोफाइल जो है वो हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी। और आपने मुकम्मल प्रोफेशनल वे से आना है। आप अगर पर्सनल अपना बना रहे हैं तो आपकी पहले जो है आपका आईडी कार्ड कहीं पे भी फाइवर पे इस्तेमाल ना हुआ हो, आपके फेस वैल्यू जो है वो कहीं पे इस्तेमाल ना हुई हो डीपी पे, और आपकी जो आजकल शॉर्ट वीडियो जो है ना, बायो जो शॉर्ट वीडियो इस्तेमाल हो रही है इंट्रोडक्शन वाली, वहां पर आपकी कहीं पहले जो है फेस आपका इस्तेमाल ना हुआ हो। ठीक है, आप अच्छे से आए, अपनी प्रॉपर प्रोफेशनल जो है अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाए, प्रोफेशनल अंदाज से अपनी डिस्क्रिप्शन लिखे, टैग लिखे, रेलिवेंट लिखे, इररेलेवेंट ना लिखे, जो आपकी स्किल है उसी पे आप रहे। पूरी प्रोफाइल जो है प्रोफेशनली उसको ऑप्टिमाइज करें। उसके बाद आपकी जो गिग की निश के हवाले से मैंने आपको बताया वो थोड़ी सी टेक्निक आप आजमाएं, इंशाल्लाह आपकी जो प्रोफाइल है वो अप्रूव हो जाए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका अगर फ्रीलांसिंग से हवाले से फाइवर के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स करूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल फाइवर की अप्रूव करवाने के लिए, ताकि उनका भी फायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।